की तर्ज पर बहाली करना होगा। अभी तक कोई डेलीगेशन टीम, कोई शिक्षा विभाग से अभी तक हम लोग पूछने तक नहीं आया है। तो हम आखिर क्या करेंगे? सरकार, आपने सही बोला, सरकार जब तभी सुनेगा जब जा करके तोड़ फोड़ करेंगे, गाड़ी को फूंक देंगे, रेलवे को फूकेंगे, सरकारी संपत्ति को जियान करें। हम ना, अरे युवा नहीं चाहता है भाई सब करना, लेकिन हम मजबूर होकर क्या करें? हम आगे भी बात करते रहेंगे, इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, लेकिन सरकार नहीं है सुनी तो क्या करेंगे? बस प्राण त्याग देंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लोग के पास कोई चारा नहीं है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे, प्राण त्याग देंगे। पटना की धरती पर मुख्यमंत्री आवास के आगे ही आग लगा के दौड़ जाएंगे और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अपना चमकाते रहेंगे चेहरा यहाँ से दिल्ली तक। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हम हैं सुमित कुमार। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग पटना। अभी भी लोग जमे हुए हैं पूरी तरह से और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्थिति पहले से बनी हुई है वही है, सेम के सेम। कोई भी सरकार के प्रतिनिधि इस बात को लेकर कुछ भी ठोस कहने को तैयार नहीं है और प्रदर्शन करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो 2019 स्टेट के हैं, वो यहाँ से टस से मस नहीं होंगे, ऐसा इनका पूरा इरादा है अब तक का। अभी जिस तरह से अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहा है बिहार में, अब देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार को लेकर जो असंतोष है वो पूरी तरह से है। और ये पूरा विरोध आपको मालूम है कि एकेडमिक नंबर जोड़े जाने को लेकर है। इनका सीधा मानना है कि प्रतियोगिता से ही जो भी होना चाहिए सो होना चाहिए। तो हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारी देखिए बात आप लोगों से पहले भी हुई है और फिर हुई है और आगे पता नहीं कितना बार होने वाली है। जी जी, कोई भी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। क्या लगता है अब क्या अगला स्टेप होगा आपका? देखिए हम लोग का अगला स्टेप यही है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल के बाद भी नहीं सुनेगी तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे। यही है, सरकार जो निकम्मी सरकार जो बैठी हुई है सत्ता में, वह हम लोग को समझ रही है कि इनका हड़ताल कैसा हो कुचल दे, प्रशासन के थ्रू, पैसा के थ्रू जैसे। लेकिन हम लोग जो बिहार के बच्चे का भविष्य के बनाने के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाले शिक्षक जो जाते हैं, वो ऐसे शिक्षक हैं जिनको कुछ नहीं आता है। वही जो जाते हैं तो कहते हैं कि हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता है उनको। वो मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक हैं जिनको कुछ नहीं आता है। हम लोग वेल क्वालिफाइड प्रतियोगिता परीक्षा से आए हुए हैं 2019 स्टेट में, और हम लोग पास करके मेरिट में आए हुए, फिर भी हम लोग को यहाँ धरना देना पड़ रहा है। कोई एक दिन धरना देता है, शिक्षा मंत्री आके स्टेटमेंट देते हैं। पूरे देश में जिस तरह से, और बिहार का देखिए पूरा हर जिला जिस तरह से जल रहा है पिछले 3 दिनों से अग्निपथ योजना को लेकर, तो एक तरफ तो सरकार और सारे लोग, हम भी बोलते हैं कि हिंसा कभी भी किसी भी प्रदर्शन का सहारा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सच है कि बिना हिंसा के सरकार को असर नहीं करता कुछ भी बात। अभी देखिए ना, पूरे शहर में एक तरह से कर्फ्यू का माहौल है, हर तरफ पुलिस है। क्यों? क्योंकि हिंसा हो रहा है। तो क्या ये हिंसा का बढ़ावा सरकार दे रही है या फिर खुद लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि अब हिंसा करो तभी सुनेगी? देखिए, इसका प्रत्यक्ष गवाह हम लोग हैं, ये प्रूफ दे रहे हैं। आज हम लोग पिछले 6 महीना से अपने बातों को उठा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी तक कोई डेलीगेशन टीम, कोई शिक्षा विभाग से अभी तक हम लोग पूछने तक नहीं आया है। तो हम आखिर क्या करेंगे? सरकार, आपने सही बोला, सरकार जब तभी सुनेगा जब जा करके तोड़ फोड़ करेंगे, गाड़ी को फूंक देंगे, रेलवे को फूकेंगे, सरकारी संपत्ति को जियान करें। हम ना, अरे युवा नहीं चाहता है भाई सब करना, लेकिन हम मजबूर होकर क्या करें? जब आप सही से बात नहीं सुनिएगा तो बच्चे भी उग्र होते हैं। वो आप तो देख रहे हैं 2 दिन से तमाशा, 3 दिनों से कि लोग फूक रहे हैं जा करके। अति का अंत होता है। युवा को अगर आप अच्छे मार्गदर्शन नहीं दीजिएगा, अच्छे दिशा में नहीं दीजिएगा, तो युवा भटक जाएंगे। तो फिर देख लीजिए, नेस्तनाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे भारत को। अरे भारत युवा के भविष्य होते हैं, लेकिन आप युवा को कहाँ भेज रहे हैं, किस दिशा में दे रहे हैं? अरे हम लोग रोजगार के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, जीविका हम लोग वाजिब, हम लोग का हक है। हम लोग ने एग्जाम दिया था, पास किया, मेरिट में आया, रैंक मिल गया। अब हम लोग को करे कि सरकार की अब नहीं, आप लोग का रैंक का कोई मतलब, आप लोग का मेरिट का कोई मतलब नहीं बनता है। अरे भैया, तो हम लोग एग्जाम, आप ही तो एग्जाम लिए थे, आप ही रिजल्ट दिए, आप ही ने मेरिट बनाया। अब कहते हैं कि नहीं, अब आइए डिग्री दिखाइए, नौकरी पाइए। देखिए नियत ना बहुत खराब है। नियत अब हम लोग को पता चला, जब पूरा मंथन किए कि आखिर एकेडमिक क्यों लेना चाहता है, तो पता चला, आंकड़ा निकाले, प्राइमरी डाटा सर्वे किए, तो जितना भी बिहार में बीएड कॉलेज है
नेता के सगी संबंधी खुद नेता का ही है, उसमें पैसा लेके भरपूर नंबर दिया जाता है और डिग्री भरपूर बांटा जाता है। अगर प्रतियोगिता परीक्षा पे शिक्षक की बहाली हम लोग मांग कर रहे हैं, वो कर देंगे। प्रेम जो है उनका कि डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, दे दें, इसलिए है क्योंकि जहां अगर हम बंद हो जाएगा ये तो उनका कॉलेज बंद हो जाएगा, वैल्यू नहीं होगा, पैसा कोई नहीं देगा उतना 2.5 लाख 3 लाख रुपया। तो नियत यही है कि उनका जो कॉलेज ठप हो जाए, नहीं ठप होना चाहिए। कम नंबर वाला को भी रहेगा कि भाई प्रतियोगिता में ज़्यादा नंबर लाएगा उसको नौकरी होगा। अभी क्या है 90% वाला बीएड वाला को नौकरी होता है। कहाँ से लाते हैं भाई 90%? तो इन्हीं नेताओं का सफ़ेद पोस्ट का सगी संबंधी अपने नाम से नहीं, पत्नी के नाम से, बेटा के नाम से, बेटी के नाम से खोले हुए हैं कॉलेज और उसमें भरपूर नंबर देते हैं, जिसके कारण प्रेम लगाव अपार है, अपार प्रेम है। डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। अच्छा चलिए, आपसे रेगुलर बात हो रही है और हम आपके से कह भी रहे हैं कि हम आगे भी बात करते रहेंगे, इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, लेकिन सरकार नहीं है सुनी तो क्या करेंगे? बस प्राण त्याग देंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लोग के पास कोई चारा नहीं है। सरकार जो है हठ धर्माता निभा रही है, तो हम लोग यहीं बैठे बैठे प्राण त्याग देंगे, भूख हड़ताल करके मर जाएंगे। बिहार की जनता देखेगी ना कि सरकार क्या कर रही है, और हिंसक रूप से हम लोग हड़ताल किए हुए हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग तो उग्र नहीं होंगे, जल्द होगा तो लास्ट में होगा कि बिहार के बच्चे का भविष्य बनाना है तो भगत सिंह बनना पड़ेगा। धमाका देंगे बाहरी सरकार को सुनाने के लिए। मानसिक रूप से अराजक इंसान, अनपढ़ जाहिल बददिमाग इंसान आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में अगर कोई पढ़ा सकता है, कैसे पढ़ा देंगे आप? आपको तो कुछ नहीं बुझा रहा। वहाँ तो चौक डस्टर से पढ़ाई होता ना, चौक डस्टर से पढ़ाई होता है। तो जिसको कुछ एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता, हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता, वो चौक डस्टर से क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा? वह कुश्ती करेगा क्या? तो सीधा सीधा बात मेरा यही है कि सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों का नियुक्ति करे, एसटीईटी मार्क्स के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे। दूसरा कोई पैमाना नहीं हो सकता, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और बहुत तनाव है। और कितना दिन करेंगे? अब कितना पैसेंस है आप लोग के पास? नहीं, इस बार विधानसभा सत्र के दौरान आंदोलन का अंत हो जाएगा और उसी समय अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे, प्राण त्याग देंगे। पटना की धरती पर मुख्यमंत्री आवास के आगे ही आग लगा के दौड़ जाएंगे और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अपना चमकाते रहेंगे चेहरा यहाँ से दिल्ली तक। अगर आपके यही है कि एक नौजवान पटना की धरती पर संविधान की मांग कर रहा हो, विज्ञापन की मांग कर रहा हो, नौकरी की मांग कर रहा हो, जबकि वो सिलेक्टेड है नौकरी में, अगर आपका यही है कि वो प्राण त्याग दे तो ठीक है भाई। तो विधानसभा सत्र के दौरान आप अपने न्यूज़ चैनल के आगे चलाइएगा कि हम लोग सामूहिक रूप से प्राण त्याग करने जा रहे हैं, आत्मदाह करने जा रहे हैं, ठीक है, विधानसभा सत्र के दौरान। समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ रहा है। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के दरवाजे पे मैंने ही आत्मदाह की कोशिश की थी। हाँ, वो चला था, सब लोग तो मैंने जो, लेकिन उस समय पुलिस के द्वारा बचा लिया गया। अगर इस बार भी पुलिस के द्वारा बचा दिया था तो फिर अगला रास्ता हमारा शहीद आजम का होगा। शहीद आजम ने क्या किया था, किस चीज़ के लिए उनको फांसी पड़ा था, मैं भी वही काम करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे फांसी के फंदे पर क्यों न लटका दिया जाए। बस कॉमन बात यही है कि सरकार हमारी बात मान ले, बिहार को मानसिक रूप से। बात यही है ना कि क्या इस तरह से इग्नोर करके, अनदेखी करके मीडिया हो या फिर सरकार मूल रूप से क्या उकसाती है लोगों को कि आप उग्र हो तब आपको हम उग्रवादी कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, जेसीबी चलाएंगे घर पे, और जब तक शांत रहेंगे तब तक सुनेंगे ही नहीं। अभी आप लोग देखिए ना, एक सीधा सा कॉन्ट्रास्ट है कि आप शांति से यहाँ बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं और एक लोग है जो हर दिन जल रहा है 2-3 दिनों से। तो ये अंतर है, उनकी बातें हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। तो क्या ये हिंसा के लिए बढ़ावा है सुनियोजित तरह से कि आप हिंसा करिए तभी सुना जाएगा, नहीं तो नहीं सुना जाएगा? एकदम। तो फिर अब अंत में हम लोगों को भी यही सहारा लेना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं? तो अगर सरकार को यही लगता है कि हिंसा के तरीके से जो प्रदर्शन होगा, अगर उस पर सरकार झुकेगी तो हम लोग भी वही काम करेंगे जो शहीद आजम ने किया था। हम ये तय कर लेंगे, ऐलान करके आपको बता भी देंगे। कुल मिलाकर के यही है कि हम लोग अभी विधानसभा सत्र तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा सत्र के दौरान सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। अब अगर सरकार ने उसकी इजाज़त नहीं दी तो फिर रास्ता शहीद आजम का होगा। तब तक यही रहेंगे आप लोग? हाँ, एकदम यही रहेंगे। आप जो है जैसे नॉट मेरिट वाले जो हैं
हिंसा ही किए थे तो उनका बात माना गया, लेकिन हम लोग मेरिट वाले लोग हैं तो हम लोग नहीं चाहते कि हिंसा करें। हम लोग चाहते कि सरकार हम लोग की बात मान ले। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग भी हिंसा करना जानते हैं, लेकिन हम लोग वैसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग मेरिट वाले हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उन लोग जैसे जाहिल बेद दिमाग नहीं है। और हम लोगों का कहना है कि देखिए हम 2 दिन से बीमार हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं लॉज में ठहरे, वो 3-4 गो लॉज में ही हैं। जो घर में बैठे हुए हैं वो आइए धरना स्थल पे और यहाँ पे प्रदर्शन किए, तभी आपका हक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आर्मी वालों को देख रहे हैं ना, हिंसा कर रहे हैं, उनको मिल रहा है, लेकिन हम लोग को हिंसा नहीं करना है, भीड़ दिखलाना है, लेकिन तभी सरकार जुटेगी। आज हम और फिर से एक बार यहाँ आने का मकसद यही है, ये समझना है कि जब एक तरफ एक बहाली के लिए लोग उग्र होकर पूरे शहर के शहर जलाने पर मजबूर हो गए हैं और जला रहे हैं, तो एक तरफ शांति से प्रोटेस्ट चल रहा है। ये सभी अभ्यर्थी जो हैं 2019 स्टेट से हैं और पूरी तरह से ये क्वालिफाइड हैं, ये पढ़ाने लायक हैं स्कूलों में, और इन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इन्हें इस तरह से एक तरह से कहीं उकसाया जा रहा है कि आप हिंसा करिए, नहीं तो सुना नहीं जाएगा, आपको इग्नोर किया जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। बाकी आप अपनी राय दीजिए। लगातार हम इनकी कोशिशों को, इनकी प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं, आगे भी हम कवर करते रहेंगे। तो ये सच बिहार फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिए। नमस्कार।